मेरी माएँ और बहनें, चेहरे का पर्दा किया करे, जिस्म का पर्दा किया करे। आपके जिस्म को, आपके चेहरे को कोई गैर मर्द न देखे, आप इतना पर्दा जरूर किया करें। तलवा सरकार का मुज़म्मिल मुदस्सिर है, रुतबा सरकार का, रुतबा सरकार का मुज़म्मिल मुदस्सिर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुज़म्मिल मुदस्सिर है, रुतबा सरकार का, मुज़म्मिल मुदस्सिर है। जो हबीब रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है, जो हबीब रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफ़ा की तलाश है। जो हबीब रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है। मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफ़ा की तलाश है। और नहीं इससे बढ़ के कोई दवा है, यही तो नुस्ख़ा कीमिया, वो दरूद विरदे ज़बा रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। वो दरूद विरदे ज़बा रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। और हजरात आइए, अब जो है आप हजरात जो है नाते पाक से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं, दिल खैराबादी ने आधे घंटे के अंदर उन वाक़ियात को अपने शेरी अंदाज में पिरोकर आपके सामने पेश किया है। यकीन जानिए, कोई मुकर्रिर 4 घंटे बयान करने के बाद भी उन वाक़ये की तफसील आपके सामने पेश नहीं कर सकता। यह अलग बात है कि हम शायरी को समझते नहीं हैं, वरना जो लोग शायरी को समझता है, एक 4 लाइन की शायरी में वो कहना क्या चाहता है, अगर एक मुकर्रिर आए और एक वक्ता आने के बाद दिल खैराबादी के 4 लाइन को पूरी रात अगर तकरीर करना चाहे तो ख़त्म नहीं होगा। इसको कहते हैं शायरी। क्योंकि हम शायरी समझते नहीं हैं, इसीलिए हमें मज़ा भी नहीं आता। बहरकैफ इन सब चीज़ों पर बोलना और बुलाना रहेगा। अब आइए, मैं जो है अपने एक अगली कड़ी और अहम कड़ी जो है दावत और तबलीग का जिस तरह से काम होता है, दावत इस्लामी रिसर्च, यानी जगह जगह आप देखते हैं समाज के अंदर खराबी आती है, हुकूकुल्लाह में खराबी आती है, हुकूकुल इबाद में खराबी आती है। आपका और हमारा अकीदा जब कोई खराब करने के लिए आता है, आपने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक जो नबूवत का दावा करने वाले, अपने आप को नबी कहने वाले, मुस्लिमा कज़्ज़ाब से लेकर कादियानी तक और कादियानी से लेकर के मौजूदा दौर के शकील बिन हनीफ तक, जब इन कमीनों ने कमीनापंदी करने की कोशिश की तो इन सब का जवाब देने के लिए हमारे उलमाए कराम आगे आए। उन्हीं उलमाए कराम से एक कड़ी और उनमें से एक शख्सियत का नाम है जनाब हजरत मौलाना ज़करिया साहब। उनसे मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ इस शेर के साथ कि दारा की बात है न सिकंदर की बात है, अल्लाह के महबूबो पैगंबर की बात है। और गुनहगार भी है यहाँ और नेक लोग भी, लेकिन जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। गुनहगार भी है यहाँ और नेक लोग भी, जन्नत किसे मिलेगी ये अंदर की बात है। माइक पर जनाब हजरत मौलाना वो कारी वो मुफ्ती ज़करिया साहब कासमी, इमाम व खतीब मस्जिद अरफात व डायरेक्टर मजलिस तहकीक इस्लामी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रब अल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हर सिमत मचलती किरणों ने अब सोने शबे गम तोड़ दिया। हर सिमत मचलती किरणों ने अब सोने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे। हर सिमत मचलती किरणों ने अब सोने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे। सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। ये बात आया है दुनिया पर हम फूल भी हैं तलवार भी हैं। इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जामे शहादत पी लेंगे। क्या शेर है। बुजुर्गान मुहतरम अजीज़ान गिरामी, स्टेज पर रौनक अफरोज़ हमारे इलाक़े की मोतबर शख्सियत फ़क़ीहुल अस्र हज़रत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, और इसी तरीक़े से हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल जब्बार साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मुफ्ती मंसूर साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, और मेरे निहायत ही मुशफ़िक़ और एक ज़माने से जिनसे दोस्ताना ताल्लुक़ भी है और बहुत शफ़क़त फ़रमाते हैं, बड़ी महब्बत फ़रमाते हैं, जनाबे क़मरुश शाबान दिल खैराबादी साहब बहुत मोहब्बत करते हैं, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। और आज की निज़ामत फ़रमाने वाले मौलाना राग़िब अशरफ साहब और इंतज़ाम संभालने वाले मौलाना हबीबुर रहमान साहब और दीगर उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लामिया, मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा देर तक हाइल नहीं रहूँगा क्योंकि मेरे बाद मुझे भी और आपको भी जनाब दिल खैराबादी साहब को भी सुनना है। और कलकत्ता की सरज़मीन से तशरीफ़ लाने वाली शख्सियत हाफिज़ व क़ारी मौलवी सोहराब साहब जो बड़ी उम्दा और ज़बरदस्त तकरीर फरमाते हैं, हर ज़बान में उनकी तकरीर होती है, लतीफ़े भी बोलते हैं, हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं। मैंने और आपने उनको भी सुनना है, वो मेहमान मुकर्रर है, दिल भाई भी मेहमान है, तो उन लोगों के लिए हमें अपने दिलों को बिछा देना है इंशाअल्लाह। तो मैं 3 बातें आप लोगों के सामने पेश करूंगा, ज़्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, रब ताला शानो उसमें इरशाद फरमाते हैं, मिसाल देते हैं फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया की। देखिए 3 बातें हैं। एक बात जो मैंने अर्ज करनी है वो ये कि वो कौन सी सिफत है, कौन सी चीज़ है जिससे इंसान और जानवर के दरमियान में फ़र्क है। इंसान खाता है, पीता है, जानवर भी खाते हैं, पीते हैं। इसी तरीके से इंसान बीवी बच्चे वाले काम करते हैं तो जानवर भी बीवी बच्चे वाले काम करता है। मगर वो कौन सी चीज़ है जिस चीज़ की वजह से इंसान और जानवर के दरमियान में फ़र्क है, इसका जवाब अर्ज़ करूँगा। और दूसरी चीज़ जो मैंने अर्ज़ करनी है वो एक सवाल है कि वो कौन सी सहाबियाँ हैं कि जिन्होंने अपने चेहरे का पर्दा करने के लिए, ताकि गैर महरम उनके चेहरे को न देखे, उन्होंने अपने बालों को चेहरे पर डाल लिया था। और वो कौन सा मौका था, क्यों उन्होंने ऐसा किया था?
और तीसरी बात जो मैंने अर्ज करनी है, वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने जहर पिया और मौत नहीं आई। जहर अगर कोई पीता है मौत आती नहीं आती। जहर जो कोई खाई ले तो मरे ना नहीं मरे, बोलो भाई आप लोग। हाँ, मर जाएगा वो। जहर पीने से इंसान मर जाता है। फलाटन जो हम लोग डालते हैं ना जमीन वगैरह में, खाद वगैरह के लिए जो इस्तेमाल होता है, उसको इस्तेमाल करने से, मुंह में डालने से इंसान मर जाता है। तो इंसान की और जानवरों में फर्क की जो बुनियादी चीज है वो है शर्म और हया वाली सिफत, कि इंसान और जानवर दोनों खाते पीते हैं, और दोनों खाते भी हैं, दोनों पीते भी हैं, बीवी बच्चे वाले काम भी करते हैं, मगर इंसान में शर्म और हया की सिफत नहीं है। इंसान में शर्म और हया की सिफत है, जानवरों में शर्म और हया की सिफत नहीं है। इसी शर्म और हया वाली सिफत की वजह से रब ताला शानहू ने इंसान को मकाम भी अता फरमाया और जानवरों से बुलंद मर्तबा भी अता फरमाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। आप कुरान करीम का 9वां पारा उठा करके देखिए, सूरह आराफ का 2रा सफ़ा खोलिए, आपको वाक़या मिलेगा कि हज़रत हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर हज़रत आदम को भी बहलाया, हज़रत आदम से भी कहा कि आप भी इस जन्नत के दरख्त का फल खा लीजिए और हम लोग हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, फरमाया कि हज़रत आदम ने और हज़रत हव्वा ने उस दरख्त का फल खा लिया जिस दरख्त के फल को खाने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया था। कुरान करीम बयान फरमाता है कि दोनों ने उस जन्नत का फल खा लिया और उसके फौरन बाद उनके जिस्म से कपड़े उतार लिए गए। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, कुरान कहता है कि उसके फौरन बाद शर्म हया की सिफत गालिब आ गई। आप देखेंगे कि एक नाचने वाली, एक जिना करने वाली औरत, एक व्यापार करने वाली औरत, एक ताइफा जो पैसे देकर गलत काम करती है, जो पैसे देकर नाचती है, जो अपने जिस्म की नुमाइश करती है, अपने जिस्म को दूसरों को दिखाती है, ये उसकी वक्त की मजबूरी होगी। पैसों की वजह से अपने जिस्म को खोल देती है, अपने पीठ को दिखाती है, अपने पेट को दिखाती है। लेकिन मुझे कहने दो, अगर उसकी ये मजबूरी न होती या कभी अचानक किसी ऐसे आदमी की नजर उस ताइफा पर पड़ जाए, उस बदकार औरत पर पड़ जाए कि जिससे उसने पैसे न लिए हों, तो वो औरत ताइफा और बदकार औरत भी शर्मा जाती है और अपने जिस्म को छुपा लेती है। तोरा समझी बा पारी ना नहीं पारी कि शर्म हया की सिफत ये ऐसी सिफत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू ही से इंसानों में वदियात कर दी है, इंसानों में रख दिया है। चाहे मर्द हो या औरत हो, वो अपने सतर को हर हाल में छुपाते हैं। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, कुरान कहता है कि आदम ने भी, हव्वा ने भी जब जिस्म से लिबास उतार लिया गया, जन्नत के जो पत्ते गिरे हुए थे उन पत्तों को उठाया और उठाकर अपने जिस्म को ढांप लिया, अपने सतर को ढांप लिया, अपने पीठ को ढांपा, अपने पेट को ढांपा, ताकि कोई मेरे जिस्म को न देख ले। हजरत हव्वा ने भी किया, हजरत आदम ने भी किया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत के ऊपर शर्म हया की सिफत डाल दी है, शर्म हया की सिफत रख दी है कि कभी वो बेशर्म नहीं हो सकते। किसी मजबूरी की वजह से ऐसी मजबूरी आ जाए कि खाने पीने के लाले पड़ रहे हो, ऐसे वक्त में औरत अपना जिस्म तो बेच सकती है, मगर जब वो मजबूरी खत्म हो जाती है तो फिर उसके अंदर शर्म हया की सिफत गालिब आ जाती है। वो कौन सी औरत है मेरी माएँ और बहनें,
बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ रखती है। वो कौन सी औरत है कि मेरे चेहरे को गैर मर्द न देखे, अपने बालों को सामने कर लिया, इसलिए कि दुपट्टे को जालिमों ने, जाबिरों ने, दुश्मनों ने, काफिरों ने, मुशरिकों ने छीन लिया था। इसी वजह से बालों को सामने करना पड़ा। अरे दरबारे रिसालत लगी हुई है, नबी की मजलिस मौजूद है, आका पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ सबसे बेहतरीन औरत कौन है? सबसे बेहतरीन औरत कौन है? सहाबा खामोश रहते हैं, कोई जवाब नहीं देता। हजरत अली उसी मजलिस में मौजूद हैं। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मजलिस से उठे और उठकर अपने घर को गए। जाकर सैयदा फातिमा से पूछा कि नबी की मजलिस में ये बातें चल रही है कि बताओ, नबी पूछते हैं सबसे बेहतर औरत कौन है। हजरत फातिमा कहकर भेजती है कि जाओ मेरे अब्बू को कह देना सबसे बेहतरीन औरत वो है कि जिसके चेहरे को कोई गैर मर्द न देखे। आप तारीख के औराक उठा करके देखिए, तारीख के पन्ने खंगाल करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि जालिमों जाबिर कूफियों ने, करबला का मैदान है, करबला की तारीख पढ़िए, आपको पता चलेगा तब जालिमों जाबिर कूफियों ने अहले बैत के खीमों पर, अज़वाज मुतहरात के खीमों पर, सहाबियात के खीमों पर यलगार कर दिया। और अज़वाज मुतहरात में से बाज़ अज़वाज मुतहरात और इसी तरीके से बाज़ सहाबियात सामने आती है, उनमें हजरत ज़ैनब भी होती है। जालिम और जाबिर कूफियों ने, दुश्मनों ने साजिश के तौर पर हजरत ज़ैनब का दुपट्टा छीन लिया सर के ऊपर से। हजरत ज़ैनब ने दुपट्टे को छीनता हुआ देखकर अपने बालों को फौरन सामने कर लिया ताकि कोई गैर महरम आज मेरे चेहरे को न देखे। ये हजरत ज़ैनब थी जो अपने चेहरे का पर्दा कर रही थी। आज मेरी माएँ और बहनें वो चेहरे का पर्दा तो किया बल्कि वो नुमाइश करती है अपने जिस्म की, अपने ज़ेवरात की। मुझे कहने दो, मुझे माफ करना, कोई गलत मत समझना, बुरा मत समझना। आज घरों का माहौल ऐसा है कि एक बीवी, एक औरत अपने शोहर के लिए नहीं सजती है। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, जरा जोर से बोलो सब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बीवी के लिए जरूरी है कि वह अपने शोहर के लिए सजे, अपने शोहर के लिए बनकर और सवर कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मेरी माएँ और बहनें आज अपने शोहरों के लिए नहीं सजती बल्कि घरों में मैले कुचेले कपड़े पहनकर रहती है। तब शोहर शाम को घर पे आता है तो शोहर नफरत करने लगता है, शोहर बात नहीं करता, शोहर प्यार की निगाह से, मोहब्बत की निगाह से अपनी बीवी के करीब नहीं जाता। क्यों? इसलिए कि उसके जिस्म पर जो कपड़े हैं वो मैले हैं। मेरी माएँ और बहनें, आप नए कपड़े पहने अपने शोहर के लिए, आप सवरें, आप बन सवर कर रहे अपने शोहरों के लिए। आज क्या होता है, माएँ और बहनें जब बाहर जाती हैं कहीं मेहमानदारी में, कहीं मेहमानी में, तो वहाँ बनकर सवर कर सज धज कर 1 किलो मेकअप करके, चेहरे पर 1 किलो फेयर लवली लगा करके जाएंगी। लेकिन जब शोहर के घर आने का टाइम होता है उस वक्त कोई औरत नहीं संवरती, कोई औरत उस वक्त बन सवर कर नहीं रहती। ये अलमिया है। मेरी माएँ और बहनें, चेहरे का पर्दा किया करे, जिस्म का पर्दा किया करे। आपके जिस्म को, आपके चेहरे को कोई गैर मर्द न देखे, आप इतना पर्दा जरूर किया करें। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आखिरी जो सवाल था मेरा वो ये कि वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने जहर पिया और मौत ना आई। बता दूं अभी या मैं बैठ जाऊं? ये बता करके बात खत्म कर दूं। वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने जहर पी लिया, जहर की शीशी पी ली,
और उनको मौत नहीं आई। 3 बातें मैंने बताई ना, उसमें से 2 हो गई। एक ये इंसान और जानवरों में बुनियादी फर्क क्या है, बोलो भाई, याद है किसी को? शर्म और हया, इंसान और जानवरों में फर्क, शर्म और हया का फर्क है। नंबर 2, वो कौन सी औरत है, कौन सी सहाबिया है जिसने चेहरे का पर्दा करने के लिए बालों को सामने कर लिया था? वो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और तीसरी बात जो मैंने बतानी है, तीसरा वाक़िया जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, कौन से सहाबी है कि जिन्होंने जहर की पूरी शीशी पी लिया उसके बावजूद भी मौत नहीं आई? हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका दौरे मुबारक है। और खालिद इब्ने वलीद किसी इलाके में मुहासरा किए हुए होते हैं और ईसाई बादशाह हजरत खालिद इब्ने वलीद से मुसालहत करना चाहता है, लड़ाई को ख़त्म करना चाहता है और साथ में जहर की शीशी भी लेकर के आता है। खालिद इब्ने वलीद के पास बैठता है और कहता है, ऐ खालिद इब्ने वलीद, आप मुसालहत पर राज़ी हो जाइए, आप मुसालहत पर राज़ी हो जाइए। आप अगर मुसालहत पर, लड़ाई ख़त्म करने पर राज़ी नहीं होंगे तो ये जहर की शीशी मेरे पास है और ये जहर की शीशी इतनी ख़तरनाक जहर है इस शीशी के अंदर कि जब कोई बंदा भी इसका एक कतरा, एक चुटकी इस्तेमाल कर लेता है तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। लिहाजा ऐसी खतरनाक किस्म की जहर साथ लेकर के आया हूँ। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं कि ये अच्छा मौका है इसको दावत देने का। हजरत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, वो जहर की शीशी मुझे दे दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना सोहराब साहब, मौलाना सोहराब साहब, मौलाना सोहराब साहब, मुफ्ती ज़करिया साहब। तो खालिद इब्ने वलीद ने वो जहर की शीशी हाथ में लिया और हाथ में लेकर उन्होंने पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। हज़रत खालिद इब्ने वलीद कहते हैं कि ऐ बादशाह वक्त, अगर ये पूरी जहर की शीशी मैं पी जाऊं तो तुम क्या कहते हो? खालिद इब्ने वलीद के इस फरमान पर कहने लगा कि अगर आप एक कतरा पी लोगे तो आप जान से हाथ धो बैठोगे, आप मर जाओगे। खालिद इब्ने वलीद ने कहा, अगर मैं बच गया तो तुम मुझे क्या तोहफे में दोगे, तुम मुझे क्या इनाम दोगे? बादशाह कहता है कि तुम जो कहोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। सैयदुना खालिद इब्ने वलीद ने कहा कि मैं जहर की शीशी पीता हूँ, अगर मैं बच गया तो तुमको ईमान लाना पड़ेगा। वाक़ियात में आता है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर और ये दुआ पढ़कर खालिद इब्ने वलीद ने वो पूरी जहर की शीशी पी ली। खालिद इब्ने वलीद को मौत नहीं आई और वाक़यात में लिखा कि वो बादशाह भी मुसलमान हो गया। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।